ओ आज 11 मई से हम पंच यज्ञों के ऊपर अपने चिंतन को प्रारंभ करेंगे और यज्ञ आदि प्रक्रिया को प्रत्येक संस्कार में, प्रत्येक कार्य में किया जाता है। तो यज्ञ कितने प्रकार के हैं और इनका क्या महत्व हम सबके जीवन में है, इसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन हम करेंगे। उससे पूर्व जो मेरी कल की वीडियो थी पेरेंटिंग के ऊपर, गुड पेरेंटिंग, कि बच्चों का किस प्रकार से आप अच्छी प्रकार से पालन पोषण कर सके, इसके ऊपर मेरा कल का संडे उपदेश प्रवचन के रूप में मेरा कल का वीडियो था। शीर्षक था उसका गुड पेरेंटिंग। उसमें आपके भी कर्तव्य बताए थे, बच्चों के भी कर्तव्य बताए थे और बच्चों के लिए कहा था कि बच्चे जो भी आपके स्कूल में है, कॉलेज में है या बहुए हैं या जो भी कोई किसी भी एज ग्रुप में है, सबके लिए उसके अंदर निहित था। और माता पिता के लिए भी क्या निर्देश है ये भी मैंने कल आपको बताए थे। कल के उस वीडियो पर आज मुझे एक फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि आचार्य जी, हमारे घर में हम तो सारी प्रक्रियाएं ध्यान के अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन परिवार के जो अन्य सदस्य है हमारे, वो हमारे हिसाब से नहीं चलते। मेरा अपना ये व्यक्तिगत विचार है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रार्थना का फल क्या है, अपने अंदर अभिमान का नष्ट हो जाना, अर्थात अच्छाई के साथ हम अपने जीवन में आगे चल सकते हैं। तो ये उसका फल था और उसी फल के लिए यदि प्राप्ति हो रही है तो आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए कि सबका परिवार के अंदर में विचार एक समान हो और जिस परिवार में सभी एक ही प्रकार से विचार भाव के साथ आगे चलते हो, परिवार उन्नति को प्राप्त होता है। मेरा आग्रह है कल के वीडियो के लिए आपसे कि आप मेरे कल के उस वीडियो को जरूर आवश्यक रूप से देखें। अन्य मित्रों को भी जो भी आप समझते हैं उचित, क्योंकि आजकल बच्चों से सभी किस प्रकार से मार्गदर्शन हमें बच्चों का करना है, तो ये सब मेरे कल के वीडियो में गुड पेरेंटिंग में आपको मिलेगा। तो अधिक से अधिक लोगों को भी आप फॉरवर्ड करें। आज का जो विषय है वो है ब्रह्म यज्ञ। 5 प्रकार के यज्ञ है, 5 प्रकार के यज्ञ है, इसको आप नोट कर सकते हो। 5 प्रकार के यज्ञ में पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा यज्ञ है वो है देव यज्ञ, तीसरा यज्ञ है पितृ यज्ञ, चौथा यज्ञ है बलि वैश्वदेव यज्ञ और 5वां यज्ञ है अतिथि यज्ञ। इन 5 पर हम क्रमशः एक एक दिन एक एक यज्ञ पर विचार करने जा रहे हैं। तो आज का जो प्रथम भाग है, पंच यज्ञ का जो प्रथम भाग है, ब्रह्म यज्ञ पर विचार और चिंतन और स्वाध्याय को प्रारंभ करेंगे। शब्द है ब्रह्म और यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म पहले आता है, तो सबसे पहले ब्रह्म क्या है उसके ऊपर चिंतन को हम करते हैं। ब्रह्म से तात्पर्य है परमपिता परमात्मा या ईश्वर, जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया। ब्रह्म से तात्पर्य है वह परमपिता परमात्मा जो इस सृष्टि का उत्पन्न करने वाला है
और इसको नियम पूर्वक चलाने वाला भी है। वह ईश्वर जो कि हमारे अपने आत्मा के द्वारा चिंतन से, शरीर के द्वारा साधन, मन के द्वारा साधन के माध्यम से जितने भी कर्म हम कर रहे हैं उस कर्मों का वो साक्षी है। तो ईश्वर की जब चिंतन आता है तो बहुत से लोग एक प्रकार से भ्रम लेते हैं और भ्रम में देवता और ईश्वर के अंदर में थोड़ा एकीकरण उनका हो जाता है, तो वो देवता को ही ईश्वर मानने लग जाते हैं। तो देवता अलग है और ईश्वर अलग है, इस बात को आपको समझना अति आवश्यक है। देवता और ईश्वर, तो ईश्वर वह सत्ता जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया, जो इस सृष्टि का पालन भी कर रहा है, नियम पूर्वक चला रहा है सभी चीजों को, और जो आत्मा के कर्म, मनुष्य के जितने भी कर्म हैं, ये सभी कर्मों का वो साक्षी है। अर्थात वो देख रहा है कि आपकी आत्मा के द्वारा पुण्य कर्म किए जा रहे अथवा पाप कर्म किए जा रहे हैं, और तद अनुसार इस जन्म में या आने वाले जन्म जन्मांतरों के अंदर आपके कर्म का फल आपको नए शरीर के माध्यम से और अन्य सुख और दुख के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये तो हो गई ईश्वर की व्याख्या। अब ईश्वर कहाँ पर रहता है जिसको हमें याद करना है, तो इसकी चर्चा हम थोड़ा बाद में करेंगे। तो सबसे पहले देवता और ईश्वर में अंतर को समझ लेते हैं। देवता, दो प्रकार के देवता माने गए हैं, और एक प्रकार का देवता है जो है जड़ देवता, और दूसरे प्रकार के देवता है चेतन देवता। तो देवताओं के अंदर भी दो कैटेगरीज हो गई, और देवता के अंदर जड़ देवता भी हो गए और चेतन देवता भी हो गए। यहां देवता शब्द का अर्थ क्या है इसको समझना है, क्योंकि ईश्वर शब्द का अर्थ था कि जो समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, और देवता जो शब्द है इसका जो अर्थ आता है वो आता है कि जो दिव्य गुणों से युक्त दूसरे को कुछ देना चाहता है लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहता है। तो देवता के अंदर दो बातें, एक तो है दिव्य गुणों से युक्त है, और दूसरा जो देता है लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहता है, इसलिए वह देवता कहलाता है। तो देवताओं की श्रेणी के अंदर में हम देखते हैं कि देवता जड़ देवता भी है, चेतन देवता भी है। और जड़ देवता कौन से है? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। ये जड़ तत्व है, इनके अंदर आत्मा नहीं है। लेकिन आत्मा न होने के कारण भी यह देवता इसलिए कहलाते क्योंकि ये अपने द्वारा समस्त मानव जगत का, समस्त संसार का कल्याण कर रहे हैं। वायु हम ग्रहण करते हैं जिससे हमारा जीवन चल रहा है। अन्न, औषधियां हम पृथ्वी के माध्यम से खा रहे हैं। जल के द्वारा शरीर की शुद्धता, पर्यावरण, वनस्पति का उत्पादन, ये सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए यह जड़ देवता माने गए हैं, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी और आकाश। लेकिन इनको कहीं उपासनीय नहीं माना गया है। देवताओं के लिए उपासना करनी ऐसा नहीं कहा गया, अपितु देवताओं का पूजन करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए देवताओं की, यह जरूर कहा गया। लेकिन पूजा शब्द से जो अर्थ गलत लोग ले लेते हैं कि पूजा शब्द का अर्थ हो गया कि हमने आरती की थाली बनाई और हमने घुमाना शुरू कर दिया तो वह पूजा हो गई। पूजा शब्द का जो अर्थ है वो है सम्मान करना, सत्कार करना। जैसे हम जल की पूजा करें तो ये नहीं कि जल के सामने रख करके हम जल के माने कि जल को जल ये वो नहीं। जल की पूजा क्या है, जल का सम्मान क्या है कि जल को शुद्ध और पवित्र बना के रखें। पृथ्वी का पूजन क्या है कि पृथ्वी के अंदर अशुद्धियां जो भी हम देते हैं उसके निवारण हेतु यज्ञ हम करें,
और साथ ही साथ यदि पृथ्वी को स्वच्छ और सुंदर हम बना के रखते तो ये उसका सम्मान है, उसका सत्कार है और यही उसकी पूजा है। तो पूजा शब्द का अर्थ है सत्कार और सम्मान करना। तो अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश जो देवता है, इनको और अच्छे प्रकार से हमें प्रयोग में लेना चाहिए और इनको दूषित करने का कभी भी अपनी तरफ से किसी भी प्रकार से प्रयत्न नहीं करना चाहिए। तो देवता को उपासनीय नहीं कहा गया है। तो जड़ देवता 5, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, और चेतन देवता भी 5 बताए गए हैं। और आपको एक संकेत कर रहा हूं कि ये चेतन देवता आपके अपने परिवार के अंदर स्थित है। ये 5 प्रकार के जो देवता है, ये निश्चित रूप से आपके परिवार में है, जो चेतन है, और उनका भी सम्मान करना है, क्योंकि देवताओं का पूजन करना है। जड़ का भी हमने पूजन किया कि पृथ्वी को हमने स्वच्छ सुंदर यज्ञ के माध्यम से बनाया। हाँ, तो ये पूजन हमने वहाँ किया, तो यह पूजन हमें चेतन देवता को भी करना है, जो कि हमारे परिवार के अंदर में स्थित है, चेतन है, चलते फिरते हैं, आत्मा उनके अंदर है और देवता कहलाते हैं। तो ये 5 प्रकार के देवता जो आपके परिवार में हैं, और शायद दुर्भाग्य से आप शायद इन देवताओं का अपमान करते होंगे। तो आज से ये निश्चय करो कि यदि ये देवता है तो निश्चित रूप से ये देवता की श्रेणी में आए हुए 5 चेतन देवता है, जिनका कि मुझे आज के बाद सत्कार और सम्मान करना है। तो सबसे पहले चेतन देवता जो परिवार के अंदर है, उसके लिए कहा माता प्रथम देवता परिवार के अंदर है। माता प्रथम देवता है। माँ के द्वारा आप इस संसार में आए हो। माँ के अनंत उपकार आपके जीवन पर है। आप जब 5-6 महीने के थे तो आपने कुछ नहीं किया, ना आप कर सकते थे। यदि आप नहीं कर सकते थे कोई, तो निश्चित रूप से आपका जीवन नहीं होता। तो जब आप 5-6 महीने के थे, उस समय से अब तक आपके सारे हित का, भला का चाहने वाली कौन है? आपकी माता है, आपकी माँ है। तो प्रथम देवता चेतन देवता माता है। दूसरे चेतन देवता परिवार में है आपके पिता, फादर। पिता भी चेतन देवता की श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि पिता ने अथक परिश्रम किया है। सुबह जाते थे, शाम को ऑफिस से आते थे, जो भी उन्होंने अर्न किया अपनी मेहनत से, उसको उन्होंने आपके ऊपर खर्च किया है। अपने बच्चों के ऊपर पिता ने अपने उस परिश्रम के प्राप्त धन को व्यय किया है। इसलिए पिता को भी श्रेणी में रखा गया है, देवता की श्रेणी में। तो माता पिता ये दोनों आपके लिए परिवार में स्थित देवता है और इनका सम्मान करना चाहिए। अब इनके सम्मान के लिए क्या करना चाहिए आपको, जो शायद आप नहीं करते होंगे या करते होंगे? विचार करिए, और नहीं करते तो आवश्यक रूप से केवल मात्र 3 बातें मैं मुख्यतः बताता हूँ माता पिता के लिए जो बच्चों को करनी है। नंबर 1, प्रातः काल उठ करके माता पिता के चरण स्पर्श करो या उनको नमस्ते जी कहो। नमस्ते जी का अर्थ है नमते, मैं आपका सम्मान करता हूं या करती हूं। तो आप कहिए माता पिता से नमस्ते। गुड मॉर्निंग तो कुछ विशेष नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग हमेशा अच्छी होती है। उसमें कोई आप विशेष बात अपने पिता को या माँ को नहीं कह रहे हो। इसलिए गुड मॉर्निंग आदि कहना छोड़ करके नमस्ते का प्रयोग करना प्रारंभ करो कि मैं आपका सम्मान करती हूं या मैं आपका सम्मान करता हूं। तो सबसे पहला कर्तव्य जो माता पिता के प्रति आपको करना चाहिए बच्चों को, वो है माता पिता का प्रातः काल उठ करके अभिवादन करना, नमस्ते जी कहना। दूसरा, माता पिता जो आपको कहते हैं
उनकी पूरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनाना पूरा। कई बार हम माता पिता की बात को आधे में काट देते हैं। नहीं, उनकी बात को पूरा ध्यान से सुनो, फिर अपनी बुद्धि से विचार करके फिर निर्णय बताओ। तो उनकी बातों को ध्यान से सुनो, ये उसका सम्मान है, उनका सम्मान है। चाहे आप माने न माने बाद में, वो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि अपने माता पिता का आपको सम्मान करना है तो आपको निश्चित रूप से उनके सम्मान के लिए उनकी कही हुई बात को पूरी तरह ध्यान से सुनना चाहिए। तीसरी बात माता पिता के सम्मान के लिए बता रहा हूं। यह तीसरी बात विशेष सब बच्चों को, चाहे वो 40 वर्ष के हो गए, 45 वर्ष के हो गए हों, चाहे कोई भी आपके परिवार के अंदर में बुजुर्ग आपका हो गया हो माता पिता बड़े के रूप में, तो हमेशा एक बात को ध्यान रखिए। तीसरी बात जो विशेष महत्वपूर्ण है वो है, कभी भी आपका आर्गुमेंट आपके पेरेंट्स के साथ हो, माता पिता के साथ में हो, आपकी आवाज उनकी आवाज से नीचे होनी चाहिए। बच्चों की आवाज माता पिता की आवाज से नीचे होनी चाहिए। तो ये तीन बातें जो माता पिता देवता के रूप में, चेतन रूप में हमारे परिवार के अंदर स्थित है, हमारे कर्तव्य बनता है कि हम उनको लिए इन तीनों बातों का यथावत पालन करते हुए पूर्णतः उनका ध्यान रखने का प्रयत्न करें। आजकल एक और बड़ी समस्या बच्चों की है। वो समस्या क्या है कि आजकल बच्चे माता पिता के पास नहीं बैठते, बातचीत नहीं करते। मेरा कल का वीडियो आप जरूर देखें, गुड पेरेंटिंग, इसके अंदर सारी बातों का विश्लेषण मैंने दिया हुआ है। तो दो देवता यहाँ पर हमारा प्रसंग चल रहा है कि देवता जड़ और चेतन दोनों प्रकार के हैं। 5 जड़ देवता हमने समझ लिए। अब 5 चेतन देवता में 2 देवता हो गए, माता और पिता, और तीसरा देवता है आचार्य, जो आपको सद आचरण की शिक्षा देता है। और आचार्य की श्रेणी में आपके गुरु भी आ जाते हैं, आचार्य की श्रेणी में आपके घर के बड़े भी आ जाते हैं। तो तीसरे प्रकार का देवता हो गया वो है आचार्य। और चौथे प्रकार का देवता कहा गया अतिथि। अतिथि को भी देवता की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि जो हमारे घर पर आया, हमारे द्वार पर आया हुआ है, उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन हर आने वाला व्यक्ति आपके घर में अतिथि नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है। अतिथि की एक डेफिनेशन दी गई है, जो धर्मात्मा, परोपकारी, सत्य के ऊपर चलने वाला सदाचारी है, वह अतिथि कहलाता है। संक्षेप में समझे कि जो अच्छे गुणों को धारण करता है वह अतिथि है। तो चौथा देवता हो गया अतिथि। पहला था माता, दूसरा पिता, तीसरा आचार्य या गुरु या घर के बड़े, और चौथा अतिथि देवता है। इनका भी अन्न जल के द्वारा सम्मान करना है। अब पांचवा जीवित देवता आपके परिवार में कौन है? आप विचार करें, आपको आश्चर्य होगा कि पांचवा चेतन देवता परिवार के अंदर में पति के लिए पत्नी देवता है और पत्नी के लिए पति देवता है। पति और पत्नी के लिए कहा गया कि एक दूसरे को देवता मानो, और देवता मानेंगे तो कभी हम अपमान नहीं करेंगे। तो पति और पत्नी परस्पर एक दूसरे के लिए देवता है। तो ये 5 प्रकार के चेतन देवता हमारे परिवार में हैं, तो इसलिए इनका सम्मान करना है। तो यहाँ ये संदर्भ मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ईश्वर के साथ में, जहाँ पर ब्रह्म यज्ञ का एक उद्देश्य है कि परमात्मा का विचार करना, चिंतन करना, वहाँ ब्रह्म से तात्पर्य कई लोग देवताओं को लिए भी ले लेते हैं, प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ईश्वर अलग है और देवता अलग है। और ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत ब्रह्म यानी कि ईश्वर, परमात्मा, उसका चिंतन हमें करना है।
तो ब्रह्म और दूसरा शब्द आता है, ब्रह्म आपने समझ लिया, देवता और ईश्वर अलग अलग। और ईश्वर कौन है? जो इस समस्त सृष्टि का निर्माण करने वाला है, जो इस समस्त सृष्टि को पालन करने वाला है, नियम से चलाने वाला है, और जो इस सृष्टि का संहार भी कर सकता है, उसके अंदर इतनी शक्ति है। और जो हमारे समस्त कार्यों को देखते हुए हमारे कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में हमें प्रदान करता है। तो ईश्वर वह है जो कि इन बातों को साक्षी हम देखते हैं, प्रत्यक्ष हम देखते हैं कि ये अनुभव हो रहा है। अब ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यानी परमात्मा या ईश्वर, यज्ञ यानी विचार करना। कहां पर है परमात्मा जिसका कि हम विचार करें? तो ईश्वर के लिए कहा गया कि ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर अजर है, कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, बुढ़ापे को प्राप्त नहीं होता है, तो ईश्वर की कोई अवस्था नहीं होती है। तो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, अजर है, अमर है, अभय है, नित्य है, पवित्र, असृष्टि का रचयिता है। तो इस ईश्वर के लिए हम चिंतन करें, ध्यान करें, तो ईश्वर सब जगह है। अब ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत सब जगह जो व्याप्त ईश्वर है, कण कण अणु अणु के अंदर में, वह ईश्वर की समीपता को मेरी आत्मा को अनुभव करना है, ये ब्रह्म यज्ञ है। ईश्वर की समीपता को मेरी आत्मा अनुभव करे। और जैसे मैंने कहा कि ईश्वर सर्वव्यापक है, तो ईश्वर सब जगह है, सब जगह होते हुए वो हमारे बाहर सब जगह है, और बाहर सब जगह होते हुए वो हमारे अंदर भी सब जगह है। तो ईश्वर का एग्जिस्टेंस ऑलरेडी आपके अंदर है, लेकिन फिर भी ये कहा गया है ब्रह्म यज्ञ के द्वारा अपनी आत्मा में ईश्वर की समीपता को प्राप्त करो, जो ऑलरेडी आपके अंदर है। और ये कैसे पता लगता है ईश्वर हमारे अंदर है? जब भी आप कोई पाप कर्म करना चाहते हो, बुरा कर्म करना चाहते हो, अंदर से एक आवाज आती है जो रोकती है आपको, जो आपको भय दिलाती है, डर दिलाती है उस पाप कर्म को करने से, जो रोकना चाहती है, वह सत्ता ईश्वर है, जो आपके पाप कर्म से आपको बचाना चाहता है। हम पाप कर्म करना चाहते हैं, अर्थात मेरी आत्मा पाप कर्म करना चाहती है, लेकिन आत्मा की उस इच्छा के विपरीत अंदर से उस पाप कर्म के लिए जो भय उत्पन्न होता है, उस भय को उत्पन्न करने वाला मेरे अंदर बैठा हुआ ईश्वर है, परमात्मा है। अब इसको कैसे हम समीपता को प्राप्त करें? ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत ईश्वर की समीपता को कैसे प्राप्त करें? वो तो हमारे अंदर है, अंदर है तो फिर क्यों प्राप्त करना है भाई? ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है। अब इसको थोड़ा समझिए कि हमारे अंदर रहते हुए भी ईश्वर से हम कैसे दूर हैं। कई बार जब मेरी वीडियो आप देख रहे हो, मुझे वीडियो में देख भी रहे हो, या शब्द विज्ञान में आपके आ रहे हैं, अचानक आपका मन किसी अन्य विषय की सोच में लग जाता है। कोई व्यक्ति नहीं आया, कोई फोन भी नहीं आया, केवल आपके मन का विचार कहीं और चला गया, और उस विचार के बाद जब आप पुनः प्रवचन पर आ जाते हो, वीडियो पर आते हो, तो इसी बीच में क्या कहा गया आपको पता नहीं। वीडियो चल रहा है, आवाज आ रही, शब्द आ रहे, हम सुन रहे, लेकिन यदि हमारा मन उस शब्द से अलग हो गया तो शब्द क्या है वो हमें पता नहीं है। ये प्रत्यक्ष हम अनुभव करते हैं। तो जब हमारा मन अन्य बाह्य विषयों की तरफ अग्रसर रहता है, हमारी दैनिक प्रार्थनाओं के अंदर भी इसका अर्थ है कि हम उस परमपिता परमात्मा से दूर हैं, प्राप्त नहीं कर रहे उसको। इसलिए ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है कि उस परमपिता परमात्मा की सत्ता को अपने मन के माध्यम से हम आत्मा में साक्षात्कार करें, दर्शन करें।
इन बातों को आपको यदि विस्तार से और समझना है तो मेरी पतंजलि अष्टांग योग की जो 8 वीडियो मेरी आई है 1 मई से 8 मई तक, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 वीडियो क्रम से आप देखें और समाधि अवस्था में ईश्वर के उस आत्मा को हम कैसे आत्मा में अनुभव करें, इसकी विस्तृत चर्चा वहां पर की गई है। तो यहाँ पे संकेत में मैं आपको बता देता हूं कि आपकी आत्मा को ब्रह्म यज्ञ के माध्यम से ईश्वर से जोड़ना है। तो ब्रह्म यज्ञ का अर्थ क्या हो गया? ईश्वर, ब्रह्म का अर्थ है ईश्वर, यज्ञ का अर्थ है विचार करना। यज्ञ का क्या अर्थ है? विचार करना। ध्यान रखिए, यज्ञ के अनेकों अर्थों के अंदर प्रयोग किया जाता है। अधिकतर लोग यज्ञ शब्द को केवल हवन से जोड़ते हैं। अग्नि प्रज्वलित किया, हमने आहुति दी, वो यज्ञ है। लेकिन यज्ञ शब्द से अनेकों अर्थ हैं, इसलिए यज्ञ शब्द अनेकों अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। इसलिए यहां पर भी ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत तो हम हवन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्म ईश्वर का हम चिंतन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि हम परमात्मा का विचार कर रहे हैं। यहाँ यज्ञ शब्द का अर्थ क्या दिया? विचार करना। महर्षि दयानंद सरस्वती ने पंच यज्ञ महाविधि के अंदर में इस शब्द का उच्चारण दिया है कि ब्रह्म यानी परमात्मा, यज्ञ यानी विचार करना। तो वह प्रक्रिया, वह आपका कार्य, जिस कार्य के माध्यम से आप अपने अंदर, अपनी आत्मा में उस परमात्मा के विचार को स्थिर करते हो, वह ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। सीधी सी डेफिनेशन ब्रह्म यज्ञ है। और उस ब्रह्म यज्ञ के द्वारा हमें परमात्मा की समीपता को धारण करना है। इसलिए पूर्णतः ध्यान और मन लगा करके पतंजलि अष्टांग योग के अंदर में सारी प्रक्रिया बताएगी, किस प्रकार से हमें इन पूरे प्रोसेस में जाना है। और समाधि अवस्था के अंदर में अब ब्रह्म यज्ञ को हमने जब प्रारंभ करना है तो हमें किस प्रकार से करना है, तो पूर्णतः ध्यान और मन लगा करके हमें अपनी प्रार्थना के मंत्रों की उच्चारण करना है, ध्यान करना है। लेकिन प्रत्येक प्रक्रिया में ब्रह्म यज्ञ की हमारे मन और चिंतन के अंदर ईश्वर का ध्यान रखना हमें अत्यंत आवश्यक है। केवल मंत्र बोलते चले गए और अंदर ईश्वर का ध्यान नहीं किया, इसका अर्थ है आपने ब्रह्म यज्ञ नहीं किया है। इसलिए सार्थकता अपने कार्य में लेके आई कि जो आप समय दे रहे हैं, जो आप बोल भी रहे हो, तो थोड़ा सा और प्रयत्न करके इस मन को ईश्वर के अंदर स्थिर करने का प्रयत्न करें। तो यहाँ पर ब्रह्म यज्ञ का अर्थ दिया कि ब्रह्म यानी परमात्मा, ईश्वर, और यज्ञ यानी कि विचार करना। अब ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत क्या क्या प्रक्रियाएं आती हैं, ये आपको बताना चाहता हूं। आप निश्चित रूप से ब्रह्म यज्ञ से प्रारंभ करें। और ब्रह्म यज्ञ प्रथम यज्ञ में है, इसलिए प्रथम यज्ञ में, ब्रह्म यज्ञ में हमें क्या क्या प्रक्रिया करनी है, तो सबसे पहले ओंकार उपासना, ओम का जप करना प्रारंभ करें। कितनी बार करें, कोई गिनती करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गिनती करोगे तो मन ईश्वर से हट जाएगा। जितना भी मन करे आपको, सीधे बैठ करके, स्थिर आसन में लेकर के, आंखें बंद करके, मन के अंदर ईश्वर का चिंतन करते हुए हम बहुत धीरे आवाज में, इतनी धीरे आवाज कि आपके शब्द आपके कान तक जाए, उतनी धीरे आवाज में आप क्या उच्चारण कर रहे हैं? ओम, यहाँ पर बात जो ध्यान में रखनी है, 2 बातें। एक तो
ओम के अंदर में 3 जो है वो प्लुत संख्या है, इसलिए जितना अंतराल मैंने दिया है ओम के अंतर्गत, ओम को लंबा करने में उतना ही लगभग अंतराल, कुछ आगे भी कम ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो लगभग उतना ही अंतराल आप अपने ओम के जप के अंदर रखें। अधिक लंबे स्वर से, वो ओम की ध्वनि है। यहाँ हम ब्रह्म यज्ञ कर रहे हैं, ईश्वर के नाम का चिंतन हम कर रहे हैं, हम ध्वनि को पैदा नहीं कर रहे, ध्वनि की तरंगों को वातावरण में नहीं दे रहे, केवल मात्र हम अपनी आत्मा के ऊपर ओम के द्वारा विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पर ओम का उच्चारण प्लुत होने के कारण में इतना संक्षेप ही करना है, नंबर 1। दूसरा, बहुत तेज आवाज में नहीं बोलना है। आप जब भी ओम का जप करें, आपकी वाणी के अंदर में शब्द आपके कान तक जाए, बस थोड़ा ऊपर नीचे होता है कोई दिक्कत नहीं है, ईश्वर सब माफ करता है। लेकिन यह है कि मैंने इतनी जोर से ओम का जप कर रहा हूं जो 4 कमरों के बाहर तक भी जा रहा है, घर के बाहर भी सबको सुनाई दे रहा है। किसके लिए कर रहे हैं हम? स्वयं के लिए कर रहे हैं। इसलिए स्वयं तक ही उस वाणी को रखने का प्रयत्न करो। स्वयं तक वाणी को रखने के प्रयत्न से क्या लाभ प्राप्त हो गया कि आपकी वाणी से बोला गया शब्द आपके कान में जाएगा, क्योंकि वहां तक ही बोला है। और कान का जो शब्द है वो कहाँ जाएगा? हमारे अंदर जाएगा। फिर दोबारा हम ओम जब बोल रहे वो शब्द कहाँ से आएगा? फिर अंदर से आएगा। किससे बाहर निकलेगा? वाणी से। वाणी से कहाँ जाएगा? कान में जाएगा, कान से फिर नीचे। तो एक जो एक चक्र है ना, यहां से यहां फिर यहां, किसका बनाना है हमको? ओम का। तो ओम का जप जो ईश्वर का निज नाम है, उस निज नाम के द्वारा उसको ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत सबसे पहला हमें चिंतन को प्रारंभ करना चाहिए। बहुत से लोग गायत्री की एक माला भी करते हैं, लेकिन जब उनसे मैं पूछता हूं आप ओम का जप करते हो क्या, तो कहते हैं नहीं आचार्य जी, बस शुरुआत में बोलते हैं बस। नहीं, ओम के जप को अलग से करना प्रारंभ करें। तो ब्रह्म यज्ञ की प्रथम क्रिया ओंकार उपासना है, ओम का जप है। दूसरी प्रक्रिया के अंतर्गत जो मैंने ये सारी प्रक्रियाएं संक्षेप में आपको बता रहा हूं। दूसरी जो प्रक्रिया है वो है गायत्री मंत्र की उपासना। गायत्री मंत्र विशेष महत्वपूर्ण मंत्र है। कभी आने वाली आगे वीडियो में गायत्री मंत्र के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो गायत्री मंत्र विशेष मंत्र होने के कारण उसका हम पाठ प्रारंभ करें। आवाज उतनी ही तेज, मुंह से कान, ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत। सामाजिक व्यवस्था में हम बैठे हैं तो हम उच्चारण जोर से कर रहे हैं, लेकिन जब व्यक्तिगत व्यवस्था में हम बैठ रहे तो हम बहुत धीरे कर रहे हैं। यहां थोड़ा सा अंतर होगा। और गायत्री मंत्र की उपासना, पहले ओम का जप आवश्यक 100% करना है। चाहे हम 3 बार ही करें, चाहे हम 5 बार करें, चाहे 11 बार, चाहे हम गिनती कोई गिन नहीं रहे हैं और गिनती गिननी भी नहीं चाहिए, लेकिन करना सर्वप्रथम ओम का जप है और उसके बाद गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र भी कितनी बार भी आप बोलिए। और फिर उसके बाद में वैदिक संध्या, वैदिक संध्या और प्रातःकालीन मंत्र, इसको करना प्रारंभ करें। और उसके पश्चात ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र विश्वानि देव से अग्नेय सुपता तक है, ये भी ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। और फिर उससे भी अधिक करना हो तो स्वस्ति वाचन में 4 वेदों के मंत्रों का पाठ है, लगभग 31 मंत्र स्वस्ति वाचन में है, उसका पाठ करें, वो भी ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आता है। और अधिक करना चाहते शांति कर्णम 28 मंत्र हैं, तो शांति कर्णम के 28 मंत्रों का भी पाठ करें। तो हमारी जो एक प्रक्रिया जिसको हम फॉलो करते हैं
उस प्रक्रिया के अंतर्गत, ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत, जिसमें केवल आपको ईश्वर का ही चिंतन करना है, वो प्रक्रिया है ओम का जप, गायत्री मंत्र का जप, प्रातःकालीन मंत्र, वैदिक संध्या और ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र, स्वस्ति वाचन और शांति करना। तो यहां तक ब्रह्म यज्ञ को हम पूर्ण करेंगे। और ब्रह्म यज्ञ में विशेष महत्वपूर्ण जो ध्यान रखना है, वो ध्यान क्या है कि हमें आधा ग्लास जल का जरूर पी करके बैठना है। या आचमन करना चाहें आप, 3 आचमन करें, अंग स्पर्श करें। तो ब्रह्म यज्ञ में वैदिक संध्या में भी प्रथम मंत्र के साथ है, और देव यज्ञ के अंतर भी प्रथम आचमन किया जाता है। तो इसलिए आचमन ब्रह्म यज्ञ से पहले आवश्यक है। तो इसलिए ब्रह्म यज्ञ के पहले आप जो है आवश्यक रूप से आचमन करें, आधा ग्लास जल का पानी जरूर पिए, और जब आप प्रार्थना करके उठें उसके बाद भी आधा ग्लास जल का जरूर पिए। क्योंकि ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत जब आपकी आत्मा परमात्मा की आत्मा के साथ संलग्न होती है, तो आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का प्रवाह होना प्रारंभ होता है। ऊर्जा, दैट मीन्स द हीट, गर्मी आपके अंदर उत्पन्न होना प्रारंभ होता है। इसलिए पहले भी आधा ग्लास पानी पीने से डिहाइड्रेशन नहीं होता है, और बाद में भी पानी आधा ग्लास पीने से निश्चित रूप से एक शांतता आ जाती है। तो निश्चित रूप से यह थोड़ा सा जो आचमन की प्रक्रिया है, ये भी ब्रह्म यज्ञ से पहले करना आवश्यक है। संध्या के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा, वैदिक संध्या में आचमन और इंद्रिय स्पर्श मंत्र, वहां पर यह कहा गया है कि निश्चित रूप से यदि जल न हो तो न करें। बाकी आप करना है, आवश्यक रूप से आपको करना चाहिए। तो दैनिक प्रक्रिया की हम चिंतन कर रहे हैं यहाँ पर, कि आपको व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में जो प्रक्रिया करनी है, उसके लिए ब्रह्म यज्ञ में जो आप नित्य प्रति आपकी प्रक्रियाएं करते हैं, उसके साथ में उससे पहले इनमें से जो भी चीजें आप जोड़ना चाहें आप जोड़िए, और फिर आपकी जो आप प्रक्रिया करते हो उस प्रक्रिया को आप करें। तो ओम का जप और गायत्री मंत्र का जप आवश्यक रूप से आपकी दैनिक प्रार्थना से पहले आपको करना है। उससे पहले आधा ग्लास जल को पीना करना है, और स्थिर आसन में बैठ करके आपको प्रार्थना करनी चाहिए। एक और अंतिम बात कह के आज के इस वीडियो को समाप्त करेंगे। ब्रह्म यज्ञ का निश्चित समय प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त से सूर्योदय से पहले का है, और सायंकालीन समय सूर्य अस्त से तारे दर्शन तक के बीच का समय है। तो इस दोनों समय के अंदर में विशेषतः हम ब्रह्म यज्ञ को करने का प्रयत्न करें। संभव नहीं है तो भी कोई बात नहीं, किसी अन्य समय भी आप कर सकते हो। तो विशेषतः ब्राह्म मुहूर्त लगभग 3:30 बजे सुबह प्रातःकाल प्रारंभ होता है, और सूर्य उदय जब तक हो उसके बीच में। और यदि स्नान करने के बाद आप करते हो दैनिक प्रक्रिया में, तो भी कोई अन्यथा नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो ये निर्देश एक था, उस निर्देश को ही मैंने आपको समय के रूप में ब्रह्म यज्ञ के लिए आपको बताया है। क्योंकि देव यज्ञ का जो समय है, हवन का जो समय है, अग्नि प्रज्वलित करके जो देव यज्ञ का समय है, उसके लिए भी समय का एक विधान किया गया। और वो समय का विधान किया गया कि सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त के बीच का समय। तो सूर्योदय से देव यज्ञ प्रारंभ करेंगे, और सूर्य अस्त के तक यज्ञ का समय है, और सूर्य अस्त के बाद तारे दर्शन का समय सायंकाल ब्रह्म यज्ञ का है, और प्रातः ब्राह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय के बीच का समय काल ब्रह्म यज्ञ का है।